नमस्ते। आज हम 10वीं कक्षा के लिए एक बहुत ही ज़रूरी टेंस समझने वाले हैं और वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये वो टेंस है जो हमें बताता है कि ठीक अभी, इसी पल क्या हो रहा है। तो चलिए शुरू किया जाए। तो बिल्कुल जैसा हमारी टीचर समझा रही हैं, ये टेंस बस उन कामों के बारे में है जो ठीक अभी, राइट नाउ हो रहे हैं। मतलब ये प्रेजेंट मोमेंट को कैप्चर करने का एक जरिया है। आज का हमारा रोड मैप भी बिल्कुल क्लियर है। हम इसे 5 आसान स्टेप्स में समझेंगे। सबसे पहले कि ये टेंस है क्या, फिर सेंटेंस बनाने के रूल्स क्या हैं, उसके बाद वो कौन से शब्द हैं जो इस टेंस की पहचान है, फिर थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे और आखिर में इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रूल जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्या चीज? इसका जवाब ना बहुत ही सिंपल है। जब कोई भी काम ठीक उसी वक्त हो रहा हो जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, बस तभी इस टेंस का इस्तेमाल होता है। 2 शब्द दिमाग में बिठा लेने हैं, अभी और इसी पल। उदाहरण से ये और भी साफ हो जाएगा, जैसे मैं अभी इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। काम अभी हो रहा है, राइट? या फिर वह अपनी कॉपी में लिख रही है। ये एक्शन भी बोलते समय चल ही रहा है। ठीक है, तो कब इस्तेमाल करना है ये तो समझ आ गया। अब सवाल आता है कैसे, मतलब सेंटेंस बनाने का सही तरीका क्या है। चलिए इसका पूरा ब्लूप्रिंट देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्यों का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है। पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा इज, आर या एम। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगा आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ आई हो गया सब्जेक्ट, उसके साथ लगा एम, प्ले का बन गया प्लेइंग और क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। देखा, बिल्कुल फॉर्मूला फिट बैठ गया। अच्छा, अब नेगेटिव सेंटेंस बनाना तो इससे भी ज्यादा आसान है। कुछ नहीं करना, बस इज, आर या एम के ठीक बाद नॉट लगा देना है। जैसे ही इज नॉट वर्किंग टुडे। सिंपल है ना? और अगर सवाल पूछना हो तो बस इज, आर या एम को उठाकर सेंटेंस के एकदम स्टार्ट में रख दीजिए। बेसिकली पूरा स्ट्रक्चर पलट जाता है। जैसे इज शी कुकिंग फूड, इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब इज सबसे आगे आ गया। अब कुछ ऐसे शब्दों की बात करते हैं जो इस टेंस के आप कह सकते हैं पक्के दोस्त हैं। इनको पहचानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बड़े काम के होते हैं। ये शब्द हैं नाउ, राइट नाउ, एट द मोमेंट। ये सब ना इस टेंस के पक्के इंडिकेटर्स हैं। जहां भी ये देखें समझ जाइए कि बात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ही हो रही है। ये एक तरह से क्लू का काम करते हैं। जैसे इस सेंटेंस को ही देख लीजिए, ही इज नॉट वर्किंग टुडे। यहां पर टुडे शब्द से ये पता चल रहा है कि ये एक्शन बस आज के लिए है, मतलब एक टेम्पररी सिचुएशन है। चलिए, थियोरी तो बहुत हो गई, अब टाइम है ये चेक करने का कि हमने कितना सीखा है। सो प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाइए। और टीचर भी तो यही कह रही हैं, प्रैक्टिस से ही कॉन्सेप्ट एकदम पक्का होता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि ये टेंस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो ये रहा पहला सवाल, शी ब्लैंक अ स्टोरी बुक। ब्रैकेट में है रीड। क्या आएगा इस ब्लैंक में? सोचिए सोचिए। और सही जवाब है इज रीडिंग। बिल्कुल, क्योंकि सब्जेक्ट है शी तो उसके साथ इज आएगा और वर्ब रीड में आईएनजी जुड़ जाएगा। पूरा सेंटेंस बनेगा शी इज रीडिंग अ स्टोरी बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक सवाल है। ब्लैंक, यू ब्लैंक टीवी और वर्ब है वॉच। यहाँ 2 ब्लैंक्स हैं। यू के साथ वॉच को कैसे सेट करेंगे? एकदम सही, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर पहले आएगा और हम जानते हैं कि यू के साथ आर ही लगता है। तो सही जवाब है आर यू वॉचिंग टीवी। अब चलिए कुछ गलतियां पकड़ते हैं। सेंटेंस है ही एम प्लेइंग क्रिकेट। इसमें क्या गड़बड़ है? बिल्कुल, ही के साथ एम कभी नहीं आता, हमेशा इज आता है। तो सही सेंटेंस होगा ही इज प्लेइंग क्रिकेट। एक और गलती देखते हैं, दे इज वॉचिंग अ मूवी। यहाँ दे क्या है? ये प्लूरल सब्जेक्ट है, मतलब बहुवचन। तो उसके साथ इज कैसे आएगा? आर आएगा, राइट? करेक्ट सेंटेंस है दे आर वॉचिंग अ मूवी। और अब हम आ गए हैं इस पूरे टॉपिक के सबसे जरूरी हिस्से पर। ये वो गोल्डन रूल है जिसे याद रखने पर इस टेंस में आपसे कभी कोई गलती होगी ही नहीं। बस ये 3 बातें दिमाग में लॉक कर लीजिए।
नंबर 1, आई के साथ हमेशा एम। नंबर 2, ही, शी, इट यानी सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हमेशा इज। और नंबर 3, वी, यू, दे यानी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हमेशा आर। बस यही है इसका पूरा खेल। तो जैसा टीचर ने कहा, अगर ये छोटा सा फॉर्मूला याद रहा ना, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में गलती होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इतना सिंपल है ये। तो चलिए इस सेशन को एक छोटे से इंटरेस्टिंग सवाल के साथ खत्म करते हैं। 1 सेकंड के लिए रुकिए और अपने आसपास देखिए क्या हो रहा है। जो भी हो रहा है उसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में सेंटेंस बनाकर सोचिए। इससे बेहतर प्रैक्टिस और क्या होगी।